हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज का एक्सप्रेशन पूरा डिराइव करके देखेंगे और फिर उसके कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले मैं एक लाइन बना देता हूँ, इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सपोज ये एक लाइन है, ठीक है। इस पे मैंने चार्ज दे दिया प्लस, प्लस क्यू टोटल चार्ज दे दिया मैंने इस पे, और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया इस पे, इस वायर पे, वायर मान सकते हैं इसको। इस वायर पे एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो गया, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है, ये जो हमारे पास में वायर है ना, इसके एक्स डिस्टेंस आगे हमें इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो उसके लिए हमने एक्स डिस्टेंस आगे हमें निकालनी है। ये पॉइंट मैंने पी एज्यूम कर लिया कि हमें पी पॉइंट पे निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसमें एक, इसको अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको ओरिजिन मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस एंड इसको एक्स एक्सिस, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे वाई डिस्टेंस ऊपर एक एलिमेंट ले लिया यहाँ पे, इसी वायर पे वाई डिस्टेंस ऊपर है, मैंने इसमें एक एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ है डी वाई। डी वाई लेंथ पे मैंने एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है। तो अगर हम, हमारे इसमें आइडिया रहेगा कि हम इस एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पी पॉइंट पे, और फिर हम इसको इंटीग्रेट करके पूरी लाइन चार्ज के लिए हम निकाल सकते हैं। हम्म। तो हमें इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इसकी वजह से, ठीक है। तो ये पॉइंट जो लाइन के साथ नीचे से एंगल बना रहे हो वो एंगल है अल्फा, और जो ऊपर से बना रहे हो वो एंगल है बीटा। ये एंगल हो गया अल्फा, एंड ये जो एंगल है पूरा, ये एंगल हो गया बीटा। फिर हमने क्या करा कि थीटा एंगल पे एक एलिमेंट ले लिया जिसका एंगल है डी थीटा। डी थीटा एलिमेंट हो गया इसका। तो अगर हम डी थीटा की वजह से देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, तो उसको हम बोल देते हैं डीई। और अगर हम इसमें देखें, तो ये जो एंगल आएगा वो एंगल आएगा हमारे पास में थीटा, और फिर जो ये हो गया हमारे पास में डीई कोस थीटा। डीई कोस थीटा, एंड जो ये हो गया हमारे पास में वर्टिकल कंपोनेंट, वो हो गया डीई साइन थीटा। क्योंकि वहां पे पॉजिटिव चार्ज है, और जो हम पॉइंट पी पे कैसे निकालते हैं, हम एक उस पे एक टेस्ट चार्ज लगी थी जिसका चार्ज होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो वो इसमें और इस पे, इसके जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ही होगी, रिपल्शन के टाइप में हम मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर हम देखें कि एक्स डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डीई अलोंग एक्स डायरेक्शन हो जाएगी हमारे पास में डीई कोस थीटा, एंड डीई अलोंग वाई एक्स में हमारे पास में हो जाएगी माइनस ऑफ डीई साइन थीटा। ये हो गई हमारे पास में, ठीक है। तो हमें इसके इंटीग्रेट करना पड़ेगा, पर उसके लिए हमें पहले इसमें देखें कि जो पूरी लाइन है ना, उस पे उसकी चार्ज पे यूनिट लेंथ है लैम्डा प्लस लैम्डा, ठीक है। तो हमें पहले डी का एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा, उसके लिए वो आएगा हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पे, आर ये लेंथ है, ये पूरी लेंथ आ जा रही है हमारे पास में, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, डी क्यू को हमें लैम्डा के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू डी क्यू डिवाइडेड बाई डी वाई। डी वाई हमने एक एलिमेंट लिया था, तो हम डी क्यू को लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स डी वाई। तो डी ई की वैल्यू हमारे पास में आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी वाई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये एक एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है कि अगर हमें इस पे एक्स पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, हमें ऐसे एक्स पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, तो एक्स तो कांस्टेंट रहेगा, पर यहाँ पे हमारा वाई है, वाई वेरी कर रहा है, ठीक है।
एक तो वाई वेरी कर रहा है हमारी इस एक्सप्रेशन में, ये डी वाई वेरी करेगा, ठीक है। और आर, आर कोई फिक्स नहीं है हमारे पास में, ठीक है। आर भी ऊपर नीचे हो सकता है, तो आर भी वेरी करेगा। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, आर को और डी वाई को एक्स के टर्म्स में लाना है। तो अब हम वो लाने की कोशिश करते हैं। तो हम वाई को, डी वाई को एक्स के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ए ओ पी, इन ट्राइंगल ए ओ पी में टेन थीटा लगाएंगे तो टेन थीटा आएगा वाई डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए ओ पी टेन थीटा इज इक्वल्स टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स। तो यहाँ से हम y देखेंगे तो y आ जाएगा x टेन थीटा, और हमें y नहीं चाहिए, हमें चाहिए dy। तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, dy बाई डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल्स टू x टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा। तो dy की जो वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी वो आ जाएगी x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। dy की वैल्यू हमारे पास में आ गई, ठीक है। और फिर हमें r को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ x। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में x बाई आर, कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी x बाई आर, ठीक है। कोस थीटा इज इक्वल्स टू x बाई आर। तो यहाँ से हमारे पास में r की वैल्यू आ गई x सेक थीटा। तो हम एक इसको लेके और एक इसको लेके इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में फिर डी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, डी का एक्सप्रेशन हमारे पास में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी वाई, डी वाई की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं x सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा। हाँ, सीकेंट स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएंगे, और फिर ये एक एक्स है, एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में डी का एक्सप्रेशन जो आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी थीटा बाई एक्स। ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास में, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देते हैं इसको। पर अब हमें ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आया है इस पॉइंट पी पे, और वो है इस डायरेक्शन में। पर अगर हमें निकालना है एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग, तो उसके लिए हमने निकाल रखा है कि क्या होंगे इसके लिए। तो हमें पता है कि उसके लिए क्या होंगे। तो अगर हमें अलोंग एक्स एक्सिस निकालना है, अलोंग एक्स एक्सिस, तो उसके लिए जो डीई नेट होगा वो हो जाएगा डीई कोस थीटा, ठीक है। वो हो जाएगा डीई कोस थीटा। तो डीई अलोंग एक्स डायरेक्शन हो जाएगा डीई, डीई हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई एक्स, और कोस थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा कोस थीटा डी थीटा। हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लिमिट क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे हम 0 से लेकर के ई एक्स। और यहाँ पे हमारा वैरी कर रहा है एंगल थीटा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एंगल थीटा कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, वो हमारा कर रहा है माइनस अल्फा से लेके प्लस बीटा तक, ठीक है। ये इसमें लिमिट इंपॉर्टेंट होती है कि लिमिट में दिक्कत, कई बार दिक्कत हो जाती है। तो जाएगा माइनस अल्फा से लेके बीटा तक। तो ये हमारे पास में आ जाएगा ई एक्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई एक्स, तो कॉन्स्टेंट ही है। फिर यहाँ पे हमारे पास कोस थीटा, कोस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन जाते ही हो जाएगा माइनस अल्फा से लेके बीटा तक, ठीक है। फिर हमारे पास में हो जाएगा ई एक्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई एक्स इंटू साइन बीटा माइनस इंटू माइनस ऑफ साइन अल्फा। तो जो हमारे पास में ई अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस आएगी वो आ जाएगी हमारे पास में लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो ये एक्सप्रेशन हमें याद रखना होता है, लैम्डा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है। ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। पर हमें निकालनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस भी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अलोंग वाई एक्सिस। तो ये
डी ई अलोंग वाई एक्सिस हो जाएगा हमारे पास में माइनस डी ई साइन थीटा। ये हमने ऊपर लिखा था ना कि माइनस डी साइन थीटा होगा, ये रहा, तो यहीं से हमने ये लिखा है, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस डी ई साइन थीटा। तो डी ई अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास में हो जाएगा, डी ई की वैल्यू हमारे पास में क्या आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई एक्स इंटू डी थीटा, हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। माइनस तो है ही यहाँ पे, बाहर ले लेता माइनस, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से ई, और इसको हम करेंगे माइनस एल्फा से लेके बीटा तक। ये हो जाएगा ई अलोंग वाई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई एक्स साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, पर यहाँ पे पहले से माइनस है, तो हो जाएगा कोस थीटा माइनस एल्फा से बीटा तक, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स इंटू कोस बीटा माइनस कॉस ऑफ माइनस एल्फा। हमें पता है कि अगर कोस के अंदर कोई भी एक नेगेटिव साइन आता है तो कोस उसको, तो माइनस कोस माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो यहाँ से माइनस साइन हट जाएगा, पर यहाँ पे जो बीच में माइनस है ये वाला रहेगा और ये तो एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास में आ जाएगी लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा, ठीक है। तो हमने देख ली कि अलोंग एक्स एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड आती है और अलोंग वाई एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो हमने देख ली। पर अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की, ये जो पूरा लाइन चार्ज है उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी पॉइंट पी पे, तो ई नेट के लिए अगर हम देखेंगे फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो अगर हम देखेंगे तो ई अलोंग एक्स तो हमारी ऐसे आ रही थी ई एक्स, और ई वाई आ रही थी हमारी इस डायरेक्शन में ई वाई। तो अगर हमें इसका नेट निकालना है तो वो कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, तो ई नेट आ जाएगा हमारे पास में अंडर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको भी, जो ई नेट की हमारे पास में वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास में अंडर रूट ऑफ लैम्डा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स साइन एल्फा प्लस साइन बीटा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर एंड इसका भी स्क्वायर प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा का होल स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास में लैम्डा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स बाहर आ जाएगा, ई नेट इज इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। अब जो हमारे पास में स्क्वायर रूट के अंदर बचा है, स्क्वायर रूट के अंदर जो हमारे पास में एक्सप्रेशन बचा है वो है अंडर रूट ऑफ, इन दोनों का स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा +2 साइन एल्फा साइन बीटा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा -2 कोस एल्फा कोस बीटा। ये टर्म आ गई हमारे पास में साइन स्क्वायर एल्फा, और हमें पता है साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा भी हमारे पास में 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में ई नेट जो आएगा वो आ जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स अंडर रूट ऑफ, हो जाएगा 1 + 1 2 +2 टाइम्स साइन एल्फा साइन बीटा माइनस ऑफ कोस एल्फा कोस बीटा, ठीक है, ये हो गया।
वेट ऑन। हमारे पास में आ गया अंडर रूट ऑफ 2 + 2 साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कोस अल्फा कोस बीटा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स अंडर रूट ऑफ 2 - 2 माइनस से माइनस कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अभी हमें दिख रहा है कि ये फॉर्मूला बन गया कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, किसका? कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ई नेट इज इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स अंडर रूट ऑफ 2 - 2 टाइम्स कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमारे पास में आ गया इसका जो नेट रिजल्टेंट आना था पॉइंट पी पे। ठीक है, तो अभी हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इसमें। तो हमारे पास में कुछ स्पेशल केसेस आते हैं इसी में, वो भी एक बार देख लेते हैं। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस क्या आते हैं कि जैसे पहला स्पेशल केस है कि इफ लेंथ ऑफ वायर इज इनफाइनाइट। कि हमारे पास वो लेंथ थी ना वायर की, वो इनफाइनाइट वायर है, बहुत लंबी वायर है वो। ठीक है, जैसे ये थी हमें इस पॉइंट पी पे निकालनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एंगल था अल्फा, ये था बीटा। तो अगर हम ई अलोंग एक्स निकाल लेंगे, वो क्या था हमारे पास में एक्सप्रेशन आया था लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब अगर ये वायर इनफाइनाइट को अप्रोच करेगी तो एंगल अल्फा और बीटा 90 डिग्री को अप्रोच करेंगे पाई/2 को। ठीक है, तो ई एक्स आ जाएगा हमारे पास में लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, ये डिस्टेंस एक्स है। ठीक है, साइन 90 प्लस साइन 90 हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 लैम्डा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस की बात करेंगे तो वो आ जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स कोस बीटा माइनस कोस अल्फा। कोस 90 माइनस कोस 90 तो 0 माइनस 0 ही बचेगा, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस जो आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास में 0। ठीक है, और अगर नेट देखें हम, नेट निकालनी हो हमें, तो ई नेट भी हमारे पास में आ जाएगी इज इक्वल्स टू ई एक्स इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। ठीक है, तो ये हमारा स्पेशल केस नंबर 1 हो गया। अब केस नंबर 2 में चलते हैं। केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 2 हमें कहता है कि ये जो वायर है वो है सेमी इनफाइनाइट, मतलब जैसे कि ये एक्सिस है, इस पॉइंट पी पे हमें निकालनी है, और ऊपर की तरफ तो इसकी लेंथ है इनफाइनाइट, और नीचे की तरफ जो है वो है इसकी फाइनाइट लेंथ। ठीक है, नीचे की तरफ इसकी लेंथ फाइनाइट है। तो ये हो गया एंगल अल्फा, ये हो गया एंगल बीटा। तो उसमें यहाँ पे बीटा जो भी आएगा, बीटा को हम 90 डिग्री डाल देंगे अबव एक्सप्रेशंस में। ठीक है, और जो थर्ड केस हमारे पास में आता है, वो केस आता है कि फाइनाइट लेंथ है दोनों तरफ। ठीक है, और फाइनाइट लेंथ हमें दे रखी है कि पूरी लेंथ है वायर की एल, और हमने बीच में से
बीच में से एक पॉइंट पे पी पे निकालनी है हमें, जिसका डिस्टेंस है एक्स। तो ये लेंथ हो जाएगी L/2, ये लेंथ हो जाएगी L/2, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। तो यहाँ से हमारे पास में कोस अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एक्स डिवाइड बाय एल इंटू L/2। और जो कोस बीटा की भी ऐसी वैल्यू आ जाएगी, और साइन अल्फा साइन बीटा की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं इसी से। अच्छा सॉरी, कोस अल्फा की नहीं आएगी, ये गलत निकाल दी मैंने, ठीक है। यहाँ से मैं पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आ जाएगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4। तो कोस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4। यहाँ से साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा कोस बीटा की वैल्यू आ जाएगी, उससे ई एक्स ई वाई एंड ई नेट हमारे पास में आ जाएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द like button and subscribe our channel. Thank you.